आज हम बात करेंगे एमए फाइनल में एक पेपर चलता है वाटर रिसोर्स, जल संसाधन प्रबंधन या वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से है। बड़ा महत्वपूर्ण पेपर है और इसमें ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर हो गया है। और इसमें पहला क्वेश्चन वही जो और विषयों में बनता है कि हम जल संसाधन भूगोल किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करते हुए इसका विषय क्षेत्र और इसके उद्देश्य के बारे में विस्तार से चर्चा करें। इसके अलावा यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि जल संसाधन को परिभाषित करते हुए जल संसाधनों का वर्गीकरण व इनको सूचीबद्ध करने का प्रयास करें। यानी कि कितने प्रकार के कुल मिला के जल के स्रोत हैं, कहाँ कहाँ हमें कितना जल है, जैसे महासागरों में कितना है, नदियों में कितना है, झीलों में कितना है, मीठे पानी का कितना है, खारे पानी का कितना है, बर्फ़ के रूप में कितनी स्थिति है। तो इस संबंध में एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो है जल चक्र का। जल चक्र में भी यही है कि ना तो पानी की एक बूंद कम होती है, ना ही पानी की एक बूंद बढ़ रही है। इस संबंध में लेके कि ओवरऑल ये एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। बरसात के रूप में पानी जो है वो धरातल तक पहुंचता है और फिर वापस नदियों के माध्यम से ये महासागरों तक पहुंचता है। महासागरों से पुनः ये वाष्पीकृत होकर और महासागरीय क्षेत्र में भी वर्षा होती है और इवन धरातलीय क्षेत्रों पर भी वर्षा होती है। कुछ पानी जो है धरातलीय क्षेत्रों से वाष्पीकृत होता है और कुछ पानी जो है वो भूमिगत होकर नीचे भूजल के रूप में स्थापित हो जाता है। तो ये एक साइकिल जो है, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, जल चक्र क्या है और इसमें क्या क्या बाधाएं आती है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। इसमें मुख्य बाधाएं क्या हैं वर्तमान संदर्भ में, जैसे नगरीकरण मान लो या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या मान लो या फिर मानव का जो हस्तक्षेप है वो मान लो। तो इस संबंध में एक क्वेश्चन बनता है जल चक्र के ऊपर। तीसरा है भूजल या फिर ओवरऑल यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि जल संरक्षण, और इसमें वर्षा जल संग्रहण या फिर भूजल संरक्षण, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा यहाँ पर जल संरक्षण की जो परंपरागत तरीके और विधियाँ थी उनसे भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। चौथा क्वेश्चन है जल के विविध उपयोग, यानी कि हम जल को किस किस परिप्रेक्ष्य में काम में लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से या फिर उद्योगों के रूप में या फिर घरेलू उसमें या सिंचाई के रूप में, किस प्रकार से कितना जल कहाँ पर उपयोग में लिया जा रहा है और ख़ासकर कृषि में कितना जल उपयोग में लिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मृदा और जल का जो संबंध है उसके संबंध में भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर जल के विविध उपयोग क्या क्या है उनके संबंध में क्वेश्चन बनता है। पांचवा है सिंचाई क्या है और सिंचाई के संबंध में जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें उन्नत विधियों का जिक्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो कौन सी हैं, उनके क्या गुण दोष हैं, इस संबंध में भी क्वेश्चन बनता है। छठा क्वेश्चन बनता है जल प्रदूषण के ऊपर। जल प्रदूषण क्या है और जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमें कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है और जल जो प्रदूषण है वो किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करता है, यहाँ पर इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा एक जो बड़ा क्वेश्चन बनता है वो सूखा और बाढ़ प्रबंधन, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का आधा जो क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित रहता है और आधा जो क्षेत्र है वो सूखे से प्रभावित है। इसी संबंध में जो बात जोड़ते हुए हम बात करते हैं नदी जोड़ो, यानी कि नदियों के जोड़ने संबंध में जो योजनाएं हैं वो कब आई, क्या है, कौन कौन सी प्रमुख लिंक है, कौन कौन सी नदियाँ अभी जोड़ी जा रही है या भविष्य में कौन सी जोड़ी जाएगी, उनके क्या एक तरह से लाभ हानि है, यानी कि जोड़ने से तो क्या एक तरह से फायदे हैं या क्या नुकसान है या पर्यावरण को किस प्रकार से नुकसान पहुंचेगा, इस संबंध में भी क्वेश्चन आएगा। तो नदियों को जोड़ने की कब योजना आई कब नहीं आई, इस संबंध में एक बड़ा क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है जो लगभग हमेशा आता है, जल ग्रहण प्रबंधन, यानी कि वाटरशेड जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जल ग्रहण प्रबंधन जो इस नाम से पूरा एक स्कीम भारत सरकार में चली है और उसमें कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, किस प्रकार से जल ग्रहण प्रबंधन को विकसित किया जाता है और
कौन कौन से प्रमुख उपागम हैं, कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं, ये वाला। और एक 9वां क्वेश्चन है नदी जल विवाद क्या है, ये भारत के संदर्भ में भी और विश्व के संदर्भ में भी प्रमुख नदियों के जो विवाद हैं वो कौन कौन से हैं, इस संबंध में क्वेश्चन आता है। तो कुल मिला के 9 क्वेश्चन है, इनमें से जरूर 5 से क्वेश्चन जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो आराम से डिटेल से इन चीज़ों को देखते हुए आप जो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पेपर है उसको पूरा अच्छे से देख सकते हो, जिसमें खासकर फिर मैं दोबारा रिपीट करूं, जल चक्र वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जल प्रदूषण वाला महत्वपूर्ण है, नदियों जोड़ों वाला महत्वपूर्ण है, सिंचाई की जो तकनीकियां हैं वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो लास्ट में नदी विवाद वाला है वो महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को थोड़ा डिटेल से देख के अध्ययन करें।